डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया? डी इक्वल टू डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना है? ए बी और ये सी। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या है, नंबर में है। यही क्वेश्चन सेम था यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन क्या है? बी स्क्वायर ए 4ac। इसमें नंबर नहीं लिया है, इसमें दिया हुआ भी था यही, तो इसमें इसी तरह हम लोग ले लिए। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर भी क्या है? 1, यहाँ पर नंबर दे दिया है ना 2, यहाँ पर तो सी में तो ए ही था, तो हम लोग उसी को लिए। जो ये है अक्षर लेटर है वही लेटर में लिए, यहाँ पर नंबर में हमको लेना पड़ेगा, यही गलती हो गया। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है? 1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पर भी क्या है? 1 है ना, 1 इंटू सी कितना है? 2। तो अब यहाँ 1 इंटू 1 माइनस 4 2 जा 8 होगा। तो कितना आंसर हो गया इसका? 7 होगा ना, -8 ज़्यादा है ना, तो क्या आंसर होगा इसका? -7। आंसर इज बी नंबर, 32 का बी नंबर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है? 33 देखो। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0 इज। बोलो इसका क्या होगा आंसर? 33 नंबर का बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो अब इसे सॉल्व करो। इसका भी कैसे बनाएंगे? ए हो गया, बी और सी, मूलों की प्रकृति। तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस, बोलो माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 1 लेंगे, नंबर में है तो 1 लेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 नहीं, यहाँ बी था ना, तो बी तो 13 है ना। हाँ, इसे देखो बी क्या है? 13, तो 13 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया? 4 इंटू 1 इंटू 42। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 40, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 6, 4 4 जा। अभी इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 1। जब भी अगर 1 आएगा तो क्या हो जाएगा? ये रियल एंड अनइक्वल। क्या होगा इसका? रियल एंड अनइक्वल, यानी ए नंबर आंसर वास्तविक होगा और असमान होगा जब भी 1 आ जाएगा। अगर इक्वेशन का मान 0 से बड़ा है तो उसका मूल वास्तविक, रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर 0 से अगर 0 से क्या बोलते हैं? 0 से बड़ा होगा 0 होगा, और 0 से कम होगा तो फिर उसका आंसर लगाएंगे। समझ गए? 34 नंबर ये बाद में करते हैं सॉल्व। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कौन सा होगा। ये सब भी सॉल्व करके भी बता सकते हैं। हाँ, ये बताओ, ये बहुत इजी है। 48 नंबर। किस प्रकार के 2 त्रिभुज सर्वदा समरूप होते हैं? किस प्रकार के 2 त्रिभुज सर्वदा समरूप होते हैं? कौन सा होगा? समकोण। 2 त्रिभुज हमेशा क्या बोलता है? समरूप होते हैं। कैसे तुम बोल दिया? वही वो आंसर होगा, समबाहु नहीं होगा। किस प्रकार के 2 त्रिभुज सर्वदा समरूप होते हैं? समरूप कब होगा? जब समबाहु होगा, सभी भुजाएं दोनों का बराबर होगा तब तो होगा। तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज इसका आंसर होगा। इंग्लिश में समझो। विच टाइप ऑफ 2 ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा ना। इक्विलैटरल ही तो क्या होता है? समरूप होता है, ऑलवेज सिमिलर होता है। द पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज सेड टू बी, हाँ, ओरिजिन, मूल बिंदु। एक्स और वाई एक्सिस के जो कटान बिंदु होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के जो कटान बिंदु होते हैं, क्या होता है? 0, मूल बिंदु। इसी को मूल बिंदु बोलते हैं, जो 0 लेते हैं, दोनों का सेम होता है, ठीक है। बिंदु -4 -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या है?
अब बता, जैसे ये पूछे कि इससे इसका मूल बिंदु क्या है, कौन सा नंबर है ये? 50 नंबर। तो यहाँ पर इसका 50 नंबर का होगा तुम्हारा मूल बिंदु। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन और भी है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो इसका लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसको, पहला को मानते हैं एक्स और ये मानते हैं वाई, होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। जब भी ऐसे पूछे तो ऐसे ही करना है। इसका रूट अंडर निकालो, इसका क्या हो जाएगा, 16 प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस ही हो जाएगा तो 9, तो कितना हो गया 25 = 5। तो इसका कितना होगा 5 यूनिट्स। ठीक है। नेक्स्ट, मूल बिंदु के निर्देशांक कौन सा है? 0 0। मूल बिंदु कटा जहाँ होता है वो हो जाता है। बिंदु -5 और 8 का भुज्य क्या है? अब इंग्लिश में पढ़ो। एविस्किसा ऑफ द पॉइंट ऑफ -5 और 8 इज। भुज यानी एक्स क्या है, हमेशा एक्स पहले होता है तो -5। कोटि पूछेगा तो 8। चलो अब आ जाओ यहाँ 53 नंबर। देखो -7 और -3 की अक्ष से दूरी क्या है? अभी वही सवाल पूछ दिया, सेम है। अक्ष से दूरी क्या है? 53 नंबर क्या निकालेंगे? एक्स से दूरी पूछ रहे हैं। जब भी यहाँ देखो, इसमें पूछ रहा था हमें क्या, मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो इसमें रूट अंडर करके स्क्वायर कर दिए और प्लस कर दिए, तो वो जो रूट अंडर का आया मान वो हो गया हमारा। मगर यहाँ अक्ष से दूरी जब भी पूछेगा, अक्ष से दूरी, तो अक्ष से दूरी क्या होगा, ये 7 है तो उसका दूरी क्या होगा -12 करते हैं ना हम लोग। जैसे x को माने 7 और उससे दूरी कितना है तो 12, तो 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो उसके बाद जो है वो हो जाएगा। अक्ष से दूरी तो पहला अक्ष ही होता है, एक्सिस होता है। पहला क्या होता है, एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, तो उससे दूरी कितना है तो 12 -12। अब जो बिंदु 7 और 13 तथा 10 और 9 के बीच की दूरी बताना है। पहले में मूल बिंदु था, फिर एक्स से अक्ष की दूरी पूछा और इसमें क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु कितना है। तो इसका भी सॉल्व करो इसी तरह से। इसका भी यहाँ पर लिखो, रूट अंडर 7 है। देखो यहाँ पर 10 को 7 से माइनस करते हैं और यहाँ 13 को, ये 9 को 13 से माइनस करते हैं। यहाँ करो 10 माइनस, बोलो 7 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 जो भी रहे का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया तुम्हारा 9 और प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा 16। कितना आया 25 5। आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 यूनिट्स। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण कीजिए। बताओ, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये होगा ए 0 होता है। वाई अक्ष पर, वाई तो अक्ष दे दिया है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का तो 0 और वाई। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण यानी एक्स का मान क्या होगा 0। एक्स का मान क्या होगा 0। अब ये बताओ, बिंदु 4 और 7, 6 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु बनाए। ये भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बताए थे। 6 को 4 से माइनस कर देंगे, 5 को 7 से माइनस कर देंगे और रूट अंडर निकाल देंगे। 56 नहीं, यहाँ पर था तुम्हारा क्या, बीच की दूरी था ना। और इसमें क्या पूछ रहा है, रेखाखंड के मध्य की दूरी। तो मध्य कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर करो इसका 6 + 4 + 6, इसको प्लस कर देंगे, 4 + 6 का आधा कर देंगे। दूसरा निकालेंगे इसे 7 + 5,
7 5 का आधा कर देंगे तो कितना हो गया 10/2 यानी 5, 12/2 यानी 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 5 होगा, x क्या होता है पहले 5 और 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 और 6। आंसर नंबर सी। किसी त्रिभुज की माध्यिका दूसरे की किस अनुपात को विभक्त करती है, बताओ इसका सॉल्व करो खुद से। अब आ जाओ इधर, ये तो पता ही है। किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सर्कमसेंटर, है ना, सेंटर। अब ये बताओ समकोण त्रिभुज में बहुत इजी है, न्यून कोण की अधिकतम संख्या हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण ये हो गया, तो ये समकोण हो गया, डेट मीन्स 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो कितने होंगे, बनाए थे सबका, ठीक तो नहीं करा हुआ है। अब ये सबको देखते हैं बाद में। ये बन जाएगा 62 नंबर बनाओ। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग ए रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो परिमित क्या, अर्धवृत्त का परिमित बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमित बराबर बताओ 2πr, पाई आर प्लस 2r। तो पाई क्या है 22/7, आर क्या दिया हुआ है तुम्हारा 7 और प्लस 2 इंटू 7, 7 कट गया, 22 प्लस 14 कितना हो गया 2 4 और 2 6 2 1 3 36 सेंटीमीटर। डी नंबर आंसर। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बनाओ। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। भूल क्यों जाते हो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है तुम्हारा 22/7, आर क्या है r 1/14 का आधा। हाँ 14 का आधा हो जाएगा, ये तो 14 सेंटीमीटर व्यास है। तो आर क्या हो गया 7 इंटू 7, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, इसकी परिमिति वाला समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमिति, तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है तो 3 है, होगा कि नहीं होगा परिमिति, और क्षेत्रफल दिया हुआ है तुम्हारा। तो अब बताओ इसका क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया इसका। अब इसे सॉल्व करो। अब यहाँ ये तो दिया हुआ है, तुम्हारा क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, ये 4√3 ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये इसका फॉर्मूला होता है। तब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। a स्क्वायर इक्वल टू ये √3 कट जाएगा। अब यहाँ 4 इंटू 4 गुना हो जाएगा, इसे अभी जरूरत नहीं है परिमाप की। चलो 4 इंटू 4 तो क्या हो गया a इक्वल टू 4 निकल गया। अब हमें चाहिए इसका परिमिति। तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति तो जानते ही हो 3a होता है ना, समबाहु है तो तीनों भुजा बराबर होंगे, तो 3 इंटू ए तो आ गया हमारा। तो क्या हो गया 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ बताओ, बहुत इजी है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज सेड टू बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, डायमीटर होती है। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फॉर्म इन एक्सटर्नल पॉइंट। ध्यान से सुनना, समझो। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बताओ इसका आंसर। नहीं, यही कंफ्यूजन हो गया। बोलते हैं किसी बाह्य बिंदु कहीं पर भी होगा, इससे कितने हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ओनली 2 खींचेंगे ना। बाह्य बिंदु क्यों दिया, यानी टच कर रहा है ये, तो कितने होंगे 2। अगर हमारे बाह्य बिंदु ना रहे, सिर्फ रहे कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, तो अनगिनत खींचे जाएंगे ना।
क्या होगा इसका आंसर? अनगिनत। क्लियर है? ध्यान रखना, हाउ मेनी टेंजेस आर ड्रॉन ऑफ ए सर्कल फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पर है तो उससे कितने खींचे जाएंगे, तो यानी इसको टच करना होगा ना, तो कितने खींचे जा सकते हैं? यहाँ से आएगा तो 2 ही खींचे जा सकते हैं। अब आगे, यदि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बोलिए जल्दी से। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे हमेशा। 9 और यहाँ पर क्या होगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर 9 और 16। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बताओ। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हैविंग ए रेडियस ऑफ 42 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर अभी बताए थे 2 पाई आर। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या ही दिया हुआ है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42, 7 से कट गया तो 6। अब यहाँ करो 2 से करो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 26 सेंटीमीटर। ये नंबर 264 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रथम 10 आवाज संख्याओं का माध्य बताएं। बहुत ईजी है। आवाज प्राइम नंबर बोलो। मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलो 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बोलो 29। 10 बोल रहा है ना, बाई 10 हो गया। अब इसे सॉल्व करो। 9 9 3 12 12 9 21 और 7 28 28 और 3 31 31 1 32 39 39 और 5 44 44 और 3 47 2 49 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 12 12 129/10 12.9 हो गया। होगा ना 10, यहाँ पॉइंट इधर हो जाएगा, पॉइंट इधर यहाँ होगा ना 1 डिजिट के पहले। चलो आंसर सी नंबर। अब ये देखो, एक पासा को लुढ़काया जाता है तो सम संख्या पाने की क्या प्रयत्न है? अ डाई इज ए रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। पासा है, सम संख्या बोल रहा है, सम संख्या है ना, तो सम संख्या कितना होता है? पासे में कितना सम होता है? 3 सम होते हैं, 3 भी सम होते हैं ना, तो 3 सम होते हैं और 3 भी सम होते हैं, तो 3/6, तो क्या हो गया 1/2 1/2। अगर विषम भी पूछता तो 1/2 ही आंसर आता है। टोटल तो हमारा 6 होते हैं और 3 तो सम होते हैं और 3 विषम होते हैं। हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो गया।